आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए पीछे क्लास में हमने एचसीएफ एलसीएम का सारा बेसिक कंसेप्ट दे दिया था। आज हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन टाइप करके रखे हुए हैं, आपको दिखाते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन हमने लिखा है 2 के पावर 4 3 के पावर 4 गुना 5 के पावर 3 और इतना का एलसीएम क्या होगा। हमने आपको बताया होगा जब हम आपको कंसेप्ट पढ़ा रहे थे, क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा। जब हम पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे कि अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो जितना अंक इसमें यूज हुआ है सारा अंक लिख दीजिए। जैसे 2 हुआ है, 3 है, 5 है, इसमें देखिए 7 भी है। और कहा तो जाता है लघुत्तम, लेकिन इसके पावर जो देना होता है वो देखना है कहां पर बड़ा दिया हुआ है, वो हमें पावर में रख देना है, सारे अंक रख देना है और पावर बढ़ा। देखिए 2 के पावर 4 और यहाँ 2 तो रखा जाएगा 2 के पावर 4। यहाँ 3 का 4 3 का 6 तो रखा जाएगा 3 के पावर 6। 5 का 3 5 का 5 तो यहाँ 5 के पावर 5। इसमें 7 है नहीं, यहाँ 7 के पावर 2 तो हम लोग ले लेंगे 7 के पावर 2 और यही हमारा हो गया एलसीएम। लेकिन हमने आपको ये भी बताया था कि जब आपको एचसीएफ निकालने हो, एचसीएफ तो एचसीएफ होता है सब में कॉमन फैक्टर। देखिए यहाँ 2 तो हम लोग 2 लिखते हैं और 2 के पावर 4 2 तो यहाँ छोटा वाला हो जाएगा यानी 2। 3 का 4 3 का 6 तो यहाँ छोटा वाला हो जाएगा 3 के पावर 4। 3 के पावर 4 तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 3 के पावर 4 गुना 5 का 3 5 का 5 तो यहाँ पर हो जाएगा 5 के पावर 3। अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाता तो नीचे वाला एचसीएफ हो गया, ऊपर हमारा एलसीएफ। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 प्राकृतिक संख्या का योगफल का उनके लघुत्तम समपवर्त के साथ अनुपात 7:12 है तो उनका महत्तम 4 है तो छोटी संख्या। देखिए अगर हम छोटी संख्या निकालें, क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो हमने आपको बताया था कि संख्या का योगफल और एलसीएम। योगफल होता है a m प्लस n। पीछे क्लास में हमने वीडियो बनाया था, आप उसमें देख लीजिए। योगफल हमने ये बताया था और लघुत्तम हमने बताया था कि a m n होते हैं। अब यहाँ अनुपात दिया हुआ है 7:12 और एचसीएफ यानी एचसीएफ हमारा a होता है। a का वैल्यू दिया हुआ है 4 तो यहाँ पर a और ये a कॉमन है तो छोड़ दीजिए। आपको a में को ऐसे तोड़ना होता है कि गुणा करने पर 12 यानी 4 और 3 और देखिए यहाँ जोड़ने पर 7 होना चाहिए तो 4 और 3। दूसरा अंक में भी 12 तोड़ते, लेकिन जोड़ने पर जब यहाँ योग 7 होना चाहिए तो इसमें योग 7 होगा नहीं। अगर 4 3 और 4 3 दोनों में तोड़ दिए तो हम कह सकते हैं m का वैल्यू 4 और n का वैल्यू 3। बस यहीं से संख्या बनता है। जब a ले जाकर इस 4 में हम गुणा करा देंगे, 4 गुना 4 तो देखिए बड़ी संख्या बन गया 16 और इसी 4 को जब हम 3 में गुणा करा देंगे, 4 गुना 3 तो हमारा छोटी संख्या बन के आ गया 12। आपसे पूछा गया है छोटी संख्या कितना, तो देखिए हमारा छोटी संख्या बन गया 12। 12 हमारा आंसर। ऑप्शन भी देखते जाइए, 12 दिया है। 12 हम आगे आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन। अगला देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन जरूर नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद हम छोटा कर देते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 2 पूर्ण संख्याओं का अनुपात x/y और z उनका महत्तम है। अगर किसी संख्या का महत्तम दिया हुआ है और संख्या आपका अनुपात में हो, जब भी किसी 2 संख्या का अनुपात दिया है और उसका महत्तम दिया हो तो महत्तम से उसमें गुणा कर देंगे, बारी बारी से तो संख्या बन जाता है। लेकिन अगर अनुपात का गुणनफल के साथ एचसीएफ गुणा कर देंगे तो सीधा एलसीएम आ जाएगा। जैसे देखिए अगर एलसीएम निकालना हो तो आपका अनुपात दिया है x तो गुणा कर देंगे, फिर यहाँ y गुणा कर देंगे और वहीं पर ये एचसीएफ लाके गुणा कर दिया जाता है और आपका एलसीएम बन के आ जाएगा x y z। तो देखिए हमारा एलसीएम बन गया x y z। नोट करते जाइए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन।
4 नंबर क्वेश्चन दिया है, दो धनात्मक पूर्णांक x और y है, x बड़ा है y से का लसा xy है। अगर कोई संख्या x और y है और उसका लसा xy ही हो रहा है तो समझ जाइए ये संख्या हमारा टूटने वाला नहीं है, यानी अभाज्य संख्या है। और हमने आपको बताया था कि दो अभाज्य संख्याओं का लसा उनका गुणनफल होता है। देखिए गुणनफल दिया हुआ है xy, लेकिन जब इनका हम मसा निकालेंगे तो दो अभाज्य संख्या का मसा एक होता है, एक लसा xy मसा एक। उल्टी उठाकर नोट भी कीजिए। अगला देखिए, एक मंदिर में क्रमशः 12, 16, 24, 36 मिनट के अंतराल पर 4 घंटियां बजती है। यदि उन्हें 6 बजे निरंतर अंतराल पर बजना शुरू किया जाए तो दोबारा कब एक साथ बजेगी? हमने आपको बताया था कि जब घंटियां बजने की बात हो या वृत्ताकार चक्कर लगाने की बात हो या बत्तियां जलने का हो और एक साथ इकट्ठा पूछे कितने बजे जलेगी तो हमें इनका निकालना होता है एलसीएम। तो चलिए ऊपर हमारा दिया हुआ है नंबर 12, 16, 24 और 36। 12, 16, 24 और 36। हम इसका एक ही बार एलसीएम लिख देते हैं। एलसीएम इसका बन गया, लेकिन ऊपर समय देखिए मिनट में दिया है तो ये हमारा एलसीएम भी मिनट में आएगा। और इस मिनट को जब हम लोग घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग लगाएंगे और 60 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 2 घंटा 24 मिनट। अब ये हमें पता चल गया कि 2 घंटा 24 मिनट के बाद इकट्ठा वो घंटियां बजेगी और एक बार बज गई है 6 बजे और 2 घंटा 24 मिनट बाद दोबारा बजेगी तो 6 बजे में ही 2 घंटा 24 मिनट जोड़ दीजिए। ये हमारा 6 बजे है और इसमें 2 घंटा 24 मिनट अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा समय आ जाएगा 8:24 मिनट। देखिए 8:24 मिनट, ये हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है, ये हो गया हमारा आंसर 8:24 मिनट। कर लीजिए अगला क्वेश्चन। संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका महत्तम 12 है, तो इस प्रकार के संख्या के कुल कितने जोड़े बनेंगे? हमने बताया था आपको जोड़ा को ही युग्म कहा जाता है, पीछे हमने नोट भी करवाया था। ये दो संख्या का गुणनफल, कॉपी खोल के देखिए, हमने गुणनफल के बारे में लिखवाया था a² mn बराबर दिया हुआ है 2160 और इसका एचसीएफ दिया हुआ है 12। इसी 12 को जब हम यहाँ रखेंगे तो mn का मान आ जाएगा और यही mn जो होता है वो जोड़ा होता है, जो अलग अलग mn के रूप में टूटता है तो जोड़ा के रूप में आता है। इसे अगर 2 बार है, देखिए 12 का स्क्वायर है तो हमें 2 बार कर देना है, 12 गुना 12। एक बार 12 से इसे हम कटाएंगे तो देखिए 12 से एक बार में और 12 से 8 बार में, यानी कट जाएगा 180 और फिर 12 से कटा लीजिए ये 15 बार में। तो ये जो हमारा mn 2 बार 12 से 15 बार में कटा, इसी को हम लोग तोड़ते हैं। जैसे ये 15 है तो इसे एक बार तोड़ेंगे, 1 गुना 15, ये हमारा टूटता है सब अभाज्य संख्या में। और फिर दूसरा आपका टूटेगा 3 गुना में 5। अब 3 5 लिख दिए तो 5 3 नहीं लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि 1 15 हो गया फिर से पलट के लिख दे 15, नहीं एक ही बार लिखा जाएगा। 1 15 लिखिए चाहे 15 1 लिखिए, 3 5 लिखिए चाहे 5 3 लिखिए, अब ये टूटेगा नहीं। तो इसका अगर पूछा जाए कि कुल कितने जोड़ा होंगे, जोड़ा कहे युग्म कहे एक ही बात है, तो देखिए एक जोड़ा ऊपर एक जोड़ा नीचे, आंसर हो जाएगा 2 जोड़ा बनेगा, 2 जोड़ा हमारा आंसर। ये हमारा हो गया 2 जोड़ा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4 5 6 से भाग देने पर 1 2 3 शेष बचे? हमने आपको बताया था अगर ऐसे संख्या दिया हुआ हो कि 4 5 6 से भाग लगाएं और 1 2 3 शेष बचे, तो आपको इनके बीच का अंतर पहले देख लेना है। इनके बीच का अंतर, जैसे ऊपर संख्या है हमारा 4 5 6 और आपसे बात कहा गया है कि शेषफल बच जाए 1 2 3, तो आपको देखना है इनके बीच का अंतर कितने का है, तो 3 का और यहाँ 3 का, यहाँ भी देखिए 3 का। तो ऊपर दिया गया संख्या का आपको एलसीएम निकालना है, नीचे वाला नहीं ऊपर वाला। 4 5 6 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम आपका बन के आएगा 7। हमने आपको शॉर्ट में एलसीएम कैसे निकालना है पिछले वीडियो में बताया है, देख लीजिएगा।
अगर एलसीएम हमारा 60 आ गया और बीच का अंतर 3 का है, तो जितने का अंतर होता है वो हम यहाँ से एलसीएम से माइनस कर देंगे, तो हमारा संख्या बन के आएगा 57। अब 57 हमारा ऐसा नंबर बन गया कि 4 से भाग लगाएंगे तो 1 शेष बचेगा, 5 से लगाएंगे 2 और 6 से लगाएंगे तो 3 बचेगा। आंसर हो गया हमारा 57। अगला वीडियो देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का योग 384 है, मसा इनका 48 है, तो इनका अंतर कितना। अगर आपने लिखा होगा तो आप कॉपी खोल के देखिए, उसमें हमने लिखवाया था कि इनका योग होता है am प्लस n। भले आप xy का यूज किए होंगे तो वही xy ही mn है, xy और mn में कोई विशेष फर्क नहीं। देखिए इनका योग दिया हुआ है 384, तो हमने लिख दिया 384 और मसा दिया हुआ है यानी a का मान दिया हुआ है 48 और इसी a का मान यहाँ रख देंगे तो ये कट के m और n के रूप में आ जाएगा। जैसे m प्लस n का मान अगर निकालना होता तो 384 बटा में कर लेते 48। अब इसे कटा के आप देखिए ये आपका 8 बार में कट गया, तो m प्लस n का मान 8 ना आ गया। अब इसे आप हल कीजिए, अलग अलग कर लीजिए, तो ये 8 दो पार्ट में टूटेगा, ये तो टूटेगा एक साथ या तो टूटेगा 5 दिन। और आपसे पूछा गया है कि दो संख्याओं का अंतर कितना होगा, तो अंतर हम दो तरह से इनका निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अंतर तो हमारा यही बनता है am माइनस n। अब दो तरीके से, या तो एक 7 1 का यूज कर लेंगे या 5 3 का कर लेंगे। तो a का मान दिया हुआ है 48, अगर यहाँ हम 7 और 1 रख दे, यहाँ 7 रख दे, यहाँ 1 रख दे, तो ये हमारा बन जाएगा 6। और इनको जैसे ही गुणा करेंगे, ये देखिए 8 और 24 28 288। हमने देखा ऑप्शन में 288 दिया है, तो यहीं पर आप अपना आंसर दे देंगे 288। एक बार वीडियो रोक के बढ़िया से लिख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है किसी संख्या को 8 से भाग देने पर 6 तथा 7 से भाग देने पर 5। अभी पीछे एक क्वेश्चन ऐसा मिला था आपको, अगर 8 से किसी संख्या को भाग देते हैं और 8 से भाग देने पर आपका शेषफल बच जाता है 6, शेष होता है 6। उसी संख्या को अगर 7 से भाग दे तो शेष बचता है 5। तो आपको ऊपर दी गई संख्या का एलसीएम निकालने होते हैं। एक बार फिर से रिपीट हम करते हैं, नीचे शेषफल का मत निकाल दीजिएगा वरना एकदम गलतियां तय है। ऊपर जो संख्या दिया है उसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे 56 और इनके बीच का अंतर दिया हुआ है 2 का और यहाँ दिया है 2 का, दोनों में 2 2 का अंतर है, तो जितने का अंतर होता है उतना हम लोग माइनस कर देते हैं और हमारा आंसर बन जाएगा 54 हो गया हमारा आंसर। वीडियो रोक के लिख लीजिए जरूर, आपको हर एग्जाम में ये काम आएगा। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए दिया है a क्यूब b स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर bc abc का लसा कितना होगा। हमने आपको बताया था कि लसा में जितने अंक या जितने लेटर यूज हुए हैं वो सारे पहले लिखे जाते हैं, यानी a b और c यूज हुआ है लिख दिए। ऊपर देखिए क्यूब है, स्क्वायर है, पावर 1 है, तो आपको यहाँ देना होगा क्यूब। b स्क्वायर है, b है, b है, तो आपको देना होगा b स्क्वायर। यहाँ c स्क्वायर c तो आपको देना होगा c स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। लेकिन अगर आपको मसा निकालना होता तो सारे में जो कॉमन हो a b c तो सब में है, तो a b c और सबसे छोटा तो सबसे छोटा 1 1 1 है, तो हमारा मसा बन के आ जाएगा a b c। देखिए अगला क्वेश्चन, वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 110 और 128 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचता है। हमने आपको बताया था, क्वेश्चन को थोड़ा लंबे समझिए। अगर 110 और 128 से विभक्त होने वाली संख्या पूछे तो आपको लसा निकालने होते हैं, लेकिन 110 और 128 को विभक्त होने वाली संख्या पूछे तो आपको मसा निकालने होते हैं। देखिए यहाँ पूछा 110 128 को विभक्त कर दे,
और प्रत्येक दशा में 2 शेष भी बचे, तो आपको निकालना होगा मसा। पहले नंबर लिखिएगा 110 और 128। आपको हर स्थिति में 2 शेष बचे तो मसा निकालने से पहले ही उसका शेषफल निकाल लिया जाता है, और शेषफल निकाल देंगे 108 और 126 होगा। अगर इसे तोड़ेंगे तो देखिए बड़ा 18 गुना 6 हो गया और ये 18 गुना 7 हो गया। तो मसा हमारा वही होता है जो अंक सब में कॉमन हो, सब में कॉमन है 18। अब 18 हमारा वो बड़ा नंबर बन गया कि जब 110 में भाग लगाएंगे तो 2 शेष बचेगा और 128 में भाग लगाएंगे तो भी 2 शेष बचेगा। ये सारे क्वेश्चन हमने छांट के लिखे थे ताकि आपको हर एग्जाम में आपका मदद करे। वीडियो को रोक रोक के उनकी पर अच्छी तरह नोट कर लीजिए। अच्छा लगे